हमारा पीछे कुछ बचे ना बचे, लेकिन हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी आगे बर्दाश्त नहीं होगी। उस भाई को जो 400 फुट ऊंचे टावर पे जो तपस्या कर रहा है, किसी को उसका दर्द नजर नहीं आ रहा। उसकी हालत इतनी सीरियस है, ना जाने किस पल क्या हो जाए। हिस्ट्री का पहला होगा कि 250 किलोमीटर से यात्रा पैदल चली है, 260 किलोमीटर। सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही, पब्लिक को बहकारी है। सरकारें क्या है, सरकारें खुद भगवान बनी बैठी हैं आज। अगर कोई बेअदबी करता है उसको सजा का भी हकदार है वो, और वो सजा इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई भी आदमी ऐसी हैवानियत करने की सोच भी ना सके। इस यात्रा का हिस्सा बने। ये यात्रा समाना से लेके दरबार साहब तक जानी है। इंडिया फोकस 24 देख ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਮੜਕਨ। 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕਿਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਜੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, 1 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਕੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये यात्रा सारे देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है। एक भाई हमारा पिछले लगभग 14 महीने से, गुरजीत सिंह खालसा जी, जो 400 फुट ऊंचे टावर पे एक तपस्या कर रहे हैं, और सरकारें इतनी अंधी और बहरी हैं जिनको उनका दर्द दिखाई नहीं दे रहा। सारे मौसम चले जाते हैं एक साल के दौरान, तो 14 महीने हो चुके हैं, और सरकारों का जो रुख है वो बहुत निराशाजनक है। तो ये जो यात्रा है, सभी धर्म ग्रंथों के सम्मान के लिए एक अपील है। सभी भाइयों से अपील है कि इस यात्रा का हिस्सा बने। ये यात्रा समाना से लेके दरबार साहब तक जानी है। पैदल मार्च यात्रा होगी ये, जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में, पालकी साहब की हजूरी में सभी शहरों से होते हुए ये जाएगी। पूरे नगर वासियों से, पूरे देशवासियों से, पूरे पंजाब वासियों से हाथ जोड़ के अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस कीर्तन के साथ जुड़े, और ताकि सरकारों तक भी मैसेज जाए और हमारे देश के हर युवा को पता लगे कि एक गुरजीत सिंह खालसा जो अपनी जान की परवाह किए बिना गुरु ग्रंथ साहब के लिए एक सख्त कानून की जो मांग कर रहा है, वो जायज़ मांग है। अगर कोई बेअदबी करता है उसको सज़ा का भी हकदार है वो, और वो सज़ा इतनी सख्त होनी चाहिए कि कोई भी आदमी ऐसी हैवानियत करने की सोच भी ना सके। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਸੰਤ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਊ ਮਾਤਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ 400 ਫੁੱਟ ਉੱਚੇ 14 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੇ ਪਏ ਨੇ ਟਾਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, क्यों? सरकारें सिर्फ राजनीति कर रही है और कुछ नहीं कर रही, पब्लिक को बहकारी है। और हम सबको इस चीज़ का, ये अपनी खुद की लड़ाई है, गुरु ग्रंथ साहब जी की लड़ाई नहीं है। ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है, हर धर्म का फर्ज है। क्योंकि जो हमारे गुरु साहिबान हुए हैं, उन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया सभी धर्मों को बचाने के लिए। लेकिन आज जब हमारे दसम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी ने जब गुरु ग्रंथ साहब जी को ही गुरु मान लिया था, तो वो हमारे पिता समान है। यहाँ आज हर आदमी की जिम्मेवारी बनती है कि वो इस यात्रा के साथ जुड़ के सरकारों को, सरकारें क्या हैं, सरकारें खुद भगवान बनी बैठी हैं आज। उस भाई को जो 400 फुट ऊंचे टावर पे जो तपस्या कर रहा है, किसी को उसका दर्द नजर नहीं आ रहा। उसकी हालत इतनी सीरियस है, ना जाने किस पल क्या हो जाए। और सबसे बड़ा मैसेज है, अगर परमात्मा ना करे, अगर उसको कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेवार सरकारें होंगी। अगर हमारे भाई गुरजीत सिंह खालसा की किसी भी कारण से कुछ क्षति हो जाती है, तो हम सरकारों से सिर्फ हाथ जोड़ के अपील करते हैं और एक चेतावनी भी देते हैं कि आप इस यात्रा शुरू होने से पहले पहले अगर ये कानून बनता है, बनाना तो है और बनेगा, और बनवा के रहेंगे। हम संकल्प ले चुके हैं इसका। हमारा पीछे कुछ बचे ना बचे, लेकिन हम गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी आगे बर्दाश्त नहीं होगी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ, क्यों नहीं बन? ये नहीं कहा बने ना बने, सरकार बनाए ना बनाए, ये बनाना पड़ेगा। ये सरकार इतनी, मैं कुछ कहना नहीं चाहता कि ना जाने कितने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी है, तो पता ही नहीं लग पाती कितनी नीचे नीचे कितने हो जाते हैं कांड। अभी पीछे जम्मू में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। एक दुष्ट ने 5 गुरु ग्रंथ साहिब जी को तेल डाल के जो जलाया,
इससे बड़ा भयंकर और क्या सरकारें क्या चाहती हैं कि इसका मतलब कोई भी कुछ भी करेगा, नहीं बर्दाश्त होगा। आगे कोई भी गुरु ग्रंथ साहब की या किसी भी धर्म ग्रंथ की अगर कोई बेअदबी करता है, उसको सख्त सज़ा मिलेगी, और उसकी सख्त सज़ा के लिए हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा, तो हम उस चीज़ के लिए तत्पर रहेंगे। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੋਗੇ? ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਜੁੜੀਆਂ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ? ये किसी एक आदमी का, एक जत्थेबंदी का काम नहीं है, सर्व समाज का काम है, सर्व धर्म का काम है। हमारा मैसेज सभी भाइयों से हाथ जोड़ के अपील है, चाहे कोई पॉलिटिशियन है, चाहे कोई किसी भी दल से है या किसी भी तरीके से है, सबकी एक जिम्मेवारी, एक फर्ज बनता है कि इस यात्रा का हिस्सा बन के और सरकारों पे ताकि दबाव बने, और कोई भी धर्म ग्रंथ किसी भी धर्म का हो, उसकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप सभी एक साथ होंगे, तभी सरकारों के ऊपर इस चीज़ का असर डलेगा, और ये जब तक दबाव नहीं बनेगा तब तक ये कानून नहीं बनेंगे। तो सभी एक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ, ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ।